विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षाओं की भांति इस कक्षा में भी आज हम उसी दिव्य जीवन की बात करेंगे, उसी योगमय जीवन की बात करेंगे जिसको पाकर के हम धन्य हो जाते हैं। हमारा यह जीवन जो जिस लक्ष्य के लिए मिला है उस लक्ष्य की प्राप्ति हमको निरंतर इस अभ्यास से मिल जाती है और इसका सातत्य ही हमारे जीवन का दिव्य रूपांतरण होता है। इस ज्ञान से, इस विद्या से, इस विवेक से, इस वैराग्य से निसंदेह हम सबका जीवन योगमय होगा। पुनः परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हम सबको मिला है। गुरु जी इस कार्यक्रम में पुनः सबकी ओर से और मेरी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन है, चरण वंदन है। योग का मार्ग गुरु जी बहुत ही महनीय है, बहुत महान है और ऋषियों ने इस ज्ञान से अपने जीवन को महान बनाया, इस जहान को भी महान बनाया। इसलिए इस राष्ट्र को, इस देश को ऋषियों का देश कहा जाता है। हम भी ऋषियों के जैसा बने, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का हम अनुसरण करें, उस मार्ग में सदा आगे बढ़ते रहें। तो इस योग मार्ग में और हम कैसे आगे गति प्रगति करें, इस विषय में आप श्री का पावन मार्गदर्शन हमको मिल रहा था। हम पुनः निवेदन करेंगे, उसी क्रम को आप आगे बढ़ाइए। जैसा कि हम पिछले चर्चाओं में देख रहे थे जी, योग का अर्थ है अपने स्वरूप, अपने खोए हुए स्वरूप की पुनः प्राप्ति। जी, कोई नई प्राप्ति नहीं। जी, योग साधन के द्वारा हम कुछ नई प्राप्ति करते हैं ऐसा नहीं। हमें हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो सदा जो हमें प्राप्त है, जी, कभी भी किसी भी क्षण अप्राप्त नहीं है। उस प्राप्त की ही प्राप्ति योग साधन के द्वारा की जाती है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। संसार की वस्तुएं अप्राप्त होती हैं और उनकी प्राप्ति की जाती है, नियम है। जी, जितना भी संसार की वस्तुएं हैं, पद हैं, प्रतिष्ठा है, वो सब पहले प्राप्त नहीं होती हैं और उनका साधन करके, जी, उनके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करके जी, और उनको पाया जाता है। वो हमारे पास नहीं होती हैं, या तो उनको उत्पन्न करते हैं, जी, या हम किसी से दान में लेते हैं, या हम किसी, जैसे आजकल करते हैं लोग, घोटाला करके अनैतिक ढंग से छीन छान करके ले लेते हैं। जी, पर किसी भी तरह से लें, छीन करके लें, चोरी करके लें, दान में लें, मांग करके लें, अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से उसको उत्पन्न करें, जी, लेकिन अप्राप्त की प्राप्ति होती है। संसार की वस्तुओं की तो ये स्थिति है। और भगवान, आत्मा, ब्रह्म, हमारा अपना स्वरूप, वो हमेशा हमें प्राप्त होता है, उस प्राप्त की ही प्राप्ति की जाती है। ये योग साधन क्या करता है? योग साधन हमारे स्वरूप के ऊपर जो अज्ञान का आवरण आया हुआ होता है, जी, उस आवरण को हटाने के लिए प्रयास किया जाता है। जी। आवरण हटते ही हमें हमारा स्वरूप जो पहले से प्राप्त है उसकी प्राप्ति। जी, उसी की प्राप्ति। जैसे कोई आदमी कोई वस्तु को रख करके भूल जाता है जी, और वो इधर उधर ढूंढता रहता है, और अकस्मात उसको कोई याद दिला दे कि ये क्या है, तो वो एकदम से उसको, अरे मैं भूल गया था, ऐसा बोलता है। जी, तो जो हमारी विमुखता थी वो हट जाती है, हम सम्मुख हो जाते हैं, जी, या जो विस्मृति थी वो स्मृति में बदल जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने सारा उपदेश देने के बाद अर्जुन के मुख से एक बात निकली, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से जी, मेरा मोह दूर हो गया और मेरे को पुनः स्मृति आ गई है।
जो पहले मैं जो मेरे पास थी स्मृति वो मोह के कारण चली गई थी, अब दोबारा आपके संदेश से, उपदेश से, आपके मार्गदर्शन से वो स्मृति पुनः पुनः आ गई है। जी जी तो ये सारे शास्त्र एक स्वर में ये बात कहते हैं कि हमारा जो अपना स्वरूप है जी वो कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलता है। बाहर खोजते हैं वो भी बाहर खोजने का तरीका इतना ही होता है कि हम किसी महापुरुष के पास जाएं और वो हमारे को रास्ता बताए कि अंदर कैसे प्रवेश करें। जी माने कहीं पर दूर दूर कोई तपस्या कर रहे महात्मा के बारे में सुनते हैं, जी तो उसके पास जा कर के हम यही काम करते हैं कि उससे निवेदन करते हैं और वो हमें बताता है कि इस तरह से अपने भीतर प्रवेश करो। तो प्रवेश का मार्ग बताता है प्रवेश उसका के लिए मार्ग बताता है जी और हम उसके अनुसार यदि कर पाते हैं, जी उसके बताए हुए रास्ते पर चल पाते हैं, हमारी यदि तीव्र इच्छा होती है और उन साधनों को करते हैं, तो वो जो जैसे धरती में कुआं तो है ही, वो हम केवल पानी मिट्टी को हटाते हैं और पानी मिल जाता है। सब जगह जल है जल है, केवल आवरण हटाते हैं जी और पानी हमें मिल जाता है। सत्य है जैसे कोई व्यक्ति अपने पहले ज़माने में ऐसे होता था कि घर में नहीं बल्कि खेत में जा कर के चुपचाप कहीं स्वर्ण आदि जो उसके पास धन होता था जी वो कहीं एक जगह गाड़ देता था। हम्म, तो वो व्यक्ति तो पता होता था उस व्यक्ति को, तो जी उसको एक पूरा पुख्ता प्रमाण उसके पास होता था कि मैंने यहाँ पर गाड़ा है। जी और दूसरे लोग तो उसके ऊपर से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति ऐसी होती है जब हम अज्ञान में होते हैं, तो आत्मा हमारे भीतर होते हुए भी हमारा स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप होते हुए भी और हम उसको नहीं पहचानने के कारण हम रोते हैं, अज्ञानी की तरह आचरण करते हैं, दुखी होते हैं और अपने आप को बहुत ही असहाय, निर्बल, दुर्बल महसूस करते हैं। जी तो ये सारे धर्मशास्त्र कहो, योग शास्त्र कहें, वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, ये सब का एक ही कार्य है कि हमें हमारे स्वरूप के बारे में परिचय देने के लिए वे पूरा हमारे को कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है, तुम भूले हुए हो, उस भूल को केवल मिटाओ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भूल या तो किसी के सुनने से मिल जाती है जी या वो भूल हमें विचार करने से भी मिट जाती है, पर उसका मूल तो यही है कि कोई एक ज्ञानी पुरुष हमको सुनाता है तो हमारे मन पर एक प्रभाव पड़ता है उसका और हम अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं। किसी के ऊपर गुरुजी वो प्रभाव जल्दी पड़ता है, किसी के ऊपर नहीं पड़ता, बार बार वही बातें सुन सुन करके फिर उसको लगता है कि ये तो बातें केवल कहने की हैं। इसीलिए कहते हैं ना जी कि जिनको जिज्ञासा होती है उन्हीं को सुनाना चाहिए, जिनको जिनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए लगन होती है। जी कठोपनिषद में भी बहुत परीक्षा के बाद जो है उन्होंने आत्मज्ञान का संदेश दिया। यमाचार्य नचिकेता को बहुत परीक्षा उसके बहुत लिए परीक्षा के बाद जी उन्होंने देखा कि ये संसार की वस्तुओं से प्यार है या आत्मा को जानने से इसको रुचि लगी हुई है। जी तो उनके सामने सभी जितने दुनिया के प्रलोभन होते हैं वो सब उनके सामने फैला दिए। जी और जब उन्होंने ये कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी, मुझे तो केवल तवेव वाह तव नृत्य गीते, ये तुम्हारे नाच तमाशे, तुम्हारे ये सारे जो दृश्य जो रूप में दिखाई देते हैं जी वो तुम्हें ही मुबारक हों, तुम ही रखो इन्हें, मुझे तो केवल मुझे आत्मज्ञान चाहिए। जी और भी जगह जगह 6 ऋषि 5 ऋषि मिलकर के राजा अश्वपति के पास जाते हैं जी और उनको राजा कहता है कि आप को मैं मानुषम वित्तम ऋणीस्व, कि जितना मर्जी आप मानुष वित्त मांगिए। तो उन्होंने कहा मानुष वित्त के लिए तो हम आए नहीं हैं, जी हमें दैव वित्त चाहिए, यानी वो वित्त चाहिए जिसकी हम तलाश में हैं, जिसकी हम खोज में हैं। जी तो आत्मा का जो मार्ग है वो खोज का, अन्वेषण का मार्ग है और अन्वेषण बाहर नहीं भीतर ही करनी होती है। और भीतर करने के लिए वृत्तियां जो है वो इच्छाएं, वृत्तियां, कामनाएं, ये सब बाधक होती हैं, उनको शांत करना होता है।
और ये करने के बाद और ये ऐसे सहज शांत होती नहीं है, उसके लिए एक निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करना होता है। जी। निरंतर अपने मन को, और उसके लिए सत्संग करना होता है, उसके लिए इच्छापूर्वक बहुत ही अपने मन को उसमें लगाना होता है। यदि हम अपने साधन के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तो वो कामनाएं कभी भी शांत नहीं होती हैं। कामनाएं ऐसे केवल सामान्य रूप से किसी एक बार प्रवचन सुन लिया, 2 बार, 10 बार सुन लिया, ऐसे उन कामनाओं की शांति नहीं होती है। उपनिषद तो बहुत इस बात को आग्रहपूर्वक कहते हैं कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जी। जब सारी की सारी कामनाएं निकल जाती हैं, अथ सर्वे कामा प्रमुच्यन्ते, सारी कामनाएं छूट जाती हैं जो हमारे हृदय में बैठी हुई होती हैं, जी। कोई भी कामना नहीं बचती है। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, ये मनुष्य जो मरणशील दिखाई देता है, मरण धर्मा दिखाई देता है, ये अमृत हो जाता है। ऐसा संभव गुरुजी है कि सारी कामनाएं व्यक्ति की बिल्कुल वो जो है तृप्त हो जाए, सारी कामनाएं उसकी शांत हो जाए, वो अकाम हो जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो पहले, जी। और चित्त शुद्ध चित्त में उस ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हो, तो उसके साथ ही कामनाओं का तो अंत हो जाता है। मानी प्रोसेस है एक, जी। कि पहले हमारी भूमि तैयार हो, चित्त का शोधन हो, और चित्त शोधन के होने के बाद जब हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए इच्छा होती है, तो उसके बाद जैसे ही हमें ज्ञान होता है, जैसे प्रकाश जैसे ही होता है अंधकार चला जाता है, जी। तो ऐसे हठपूर्वक या किसी संकल्प से तो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं कि मैं कामनाएं नहीं करूंगा और मुझे कामनाएं ना हो, ऐसा नहीं होता नहीं, है। कामनाएं ना हो ऐसा भाव मन में आते ही लगता है कि सामने कुछ क्या होगा, अंधकार बिल्कुल छा जाता है। जी, तो ऐसे केवल हम निश्चय कर लें कि मैं कोई कामना नहीं करूंगा, जी। तो वो निश्चय से कामनाएं बलवती होती हैं। जी। वो तो काम समुद्र की तरह होता है, कामनाएं समुद्र जैसे होती हैं, जी गुरुजी। और समुद्र जैसे एकदम से हम उसको अथाह देखते हैं ना, जी। उसका कोई और छोर नहीं हमें दिखाई देता है, ऐसे ही कामनाओं का समुद्र होता है, कामः समुद्र। जी। तो ये ज्ञान से तो केवल सूख सकती हैं ये कामनाएं। वो जो मैंने एक वो योग दर्शन में भी आता है और कई जगह पुराणों में भी आता है, अगस्त ने समुद्र को पी लिया, जी। ऐसा। तो वो अगस्त ने ये जो भौतिक समुद्र है, जल का समुद्र, इसको पिया नहीं पिया ये तो पता नहीं, लेकिन कामनाओं के समुद्र को तो वो पी गए। जी। वो कामनाओं का समुद्र, कोई जो भी कोई इस रास्ते पर चलता है उसको पीना ही होता है। वो यदि नहीं पी पा रहा है उस कामनाओं के समुद्र को, जी। तो अभी और प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि माने संभव तो है, ये असंभव चीज तो नहीं है कि हम जैसे कहें बिना आधार के हम आकाश में चढ़ने के लिए कोई कहे, तो ये तो जी हम चढ़ ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, तो इस रास्ते पर इस बारे में सोचना ही बेकार है। जी। तो शास्त्र हमारे को कहते हैं कि ये संभव बातें हैं। कामनाओं का अंत होना, ब्रह्म की प्राप्ति होना, और अपने स्वरूप को अधिगत करना, ये सारी संभव उपदेश हैं, सारी संभव बातें हैं। जी। यदि इनको हम असंभव कह देंगे, तो शास्त्र सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा, सारी परंपरा व्यर्थ हो जाएगी। हजारों हजारों लोगों ने जो प्रमाणित करके जो धरोहर हमको दी है, जी। अपने जीवन से प्रमाणित करके फिर हमको ट्रांसफर किया है अपने उस ज्ञान का, जी। तो वो सारा व्यर्थ हो जाएगा यदि हम इस तरह से हम देखने लगे कि ये तो माने असंभव उपदेश हमारे सामने आ रहे हैं। असंभव तो नहीं है, लेकिन उसके लिए हम एक जो उन्होंने प्रोसेस बताया, जी। उसका पालन और उसका अनुष्ठान करना होता है। उन्होंने प्रोसेस ये बताया कि अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त की सफाई करो, अपने चित्त को निर्मल करो। जी। फिर किसी ने पूछा कि चित्त की गंदगी कौन सी है जिसको निर्मल करना होता है? जी। हम बाहर जैसे झाड़ू लगाते हैं तो साफ हो जाता है स्थान, कूड़ा करकट पड़ा होता है हाँ, उठा शरीर लेते में हैं। भी कोई गंदगी है दिखाई पड़ती तो उसको साफ कर सकते हैं। शरीर की गंदगी को भी पानी से, जल जी। से साफ कर सकते हैं। जी। तो वो कौन सी गंदगी है जो हमें शुद्ध करनी होती है? जी। तो वे लोग ये बताते हैं कि चित्त की अशुद्धि तो राग द्वेष है बस। हमारे को कहीं
प्रियता है, कहीं अप्रियता है, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है। जी, और कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई संबंध विशेष, किसी एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बहुत ही हमें सुखद लगते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ हमारे को बहुत ही रिपल्सन होता है, एकदम से उसके साथ बात करने की इच्छा नहीं होती है। जी, तो ये जो राग और द्वेष है, जो विभिन्न हमें परिस्थितियों में हम यदि देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, तो उस राग द्वेष का शोधन करना होता है जी, कि हमें निरंतर जैसे जैसे ये राग द्वेष का शोधन ऐसे नहीं होता है कि मैं राग द्वेष नहीं करूँगा, केवल इतने सोचने से राग द्वेष नहीं, उसके लिए हमारे को शास्त्रकार ये बताते हैं कि अकाम होकर के हमें कर्म योग का अनुष्ठान करना होता है। जी, माने हम इच्छा रहित होकर के, और जो शास्त्रकारों ने हमें विहित कर्म बताए हैं, प्रतिषिद्ध कर्मों का त्याग, और विहित कर्म जो जिनको नित्य काम में नैमित्तिक भेद से कई प्रकार से बताते हैं जी, कि हमें उनका अनुष्ठान करना होता है, जी। कर्मों को फलिच्छा रहित होकर के। जो विधि जिस कर्म में है, वेदों के प्रति या शास्त्रों के प्रति हमारी जो रुचि है, उनका आदेश निर्देश है, तो इसको ऐसा करना है, तो कर्म करना, वो वेदोक्त कर्म करना, ये भी तो गुरु जी इच्छा है। नहीं। वेद का जो आदेश है, हम्म, उसका पालन करना या मोक्ष मार्ग पर चलना, मोक्ष की इच्छा रखना, ये भी देख। इच्छा एक विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं, जी गुरु जी। वहां पर इच्छा शब्द की बजाय अभिप्सा करते हैं। जब हम भगवान के रास्ते पर या आत्मा के लिए चलते हैं, तो वो हमारे जीवन की अंतिम मांग होती है और सभी की होती है। इच्छाएं या कामनाएं जो है व्यक्ति व्यक्ति से अलग अलग होती है। मेरी इच्छा कुछ है, मैं कुछ भोजन विषय में भी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इच्छाएं होंगी। जी, गाड़ियों को लेकर अलग अलग इच्छाएं होंगी, भौतिक पदार्थों के, मेरे को ऐसा मकान चाहिए, दूसरा कहेगा मेरे को ऐसा मकान चाहिए, तीसरा कहेगा ऐसा चाहिए। जी, तो जितने व्यक्ति उतने प्रकार की इच्छाएं होती हैं, पर हमारे जो हमारी मूल मांग होती है, जी, वो सबकी एक होती है, उसमें भेद नहीं होता है। करोड़ों करोड़ों लोगों को भी यदि हम जा करके उनका इंटरव्यू लें और उनको देखें, तो उनमें उस मांग में, उसको मांग कहते हैं, उसको अभिप्सा कहते हैं, वो हमारे जीवन की अंतर्निहित जरूरत कह सकते हैं। हम सबकी जरूरत है, और वो जरूरत ऐसी होती है कि हमारे को सभी देश में, सभी काल में, सभी परिस्थितियों में हम सहज रहें। हमारे को कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि हमें परेशान करती रहे, जिसके अभाव, जो अभाव में खटकता रहे। जी, हमें किसी प्रकार की भी ऐसी इस तरह से फीलिंग ना हो, फीलिंग्स जो होती रहती हैं कि किसी भी कारण से हमारे को अंदर ही अंदर हम जलते रहते हैं, मेरे को अब मिल जाए, अब मिल जाए। तो वो जो कष्ट है किसी प्रकार का, वो किसी भी तरह का कष्ट, और एक सहज शांति है, वो हम सब चाहते हैं, जो भी विवेकशील लोग होते हैं। जी, थोड़ा सा भी जो विवेक करते हैं, देखो जो समझते नहीं हैं और जिनके जीवन में चित्त का शोधन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, और वो जीवन को वस्तु से और संबंध से, क्रियाओं से ही परिपूर्ण देखना चाहते हैं। मानी वस्तु मिल जाए, इस विशेष व्यक्ति के साथ संबंध हो जाए, ये परिस्थितियां मिल जाएं, और उन्हीं से जीवन की पूर्णता को देखते हैं। उनकी बात यहाँ नहीं चल रही है। जी, वे लोग, उनको कोई भी नहीं कर सकता है संतुष्ट। जी गुरु जी, वो तो उसी चीज से संतुष्ट होंगे जो वो चाह रहे जो हैं। चाह रहे हैं। बाकी हम विवेकशील लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा विवेक का स्फुरण होने लगा है, जी, जागरण होने लगा है। वो लोग, उन सब लोगों की एक ही मांग होती है कि मैं अपने आप में अपूर्णता से बाहर जा करके अपने आप को शांति में देखना चाहता हूँ। किसी प्रकार की, मैं जो उछल कूद हमारे मन की चंचलता है, उससे मुक्त होना चाहता हूँ, और मैं शांति में जीना चाहता हूँ। मेरी इंद्रियां मुझे अपने हिसाब से न चलाएं, और मैं केवल उनका उपयोग लूं। वो मेरे लिए ऐसा परिस्थितियां पैदा नहीं करें कि मैं बाध्य होकर उन इंद्रियों की तृप्ति के लिए मैं अपने आप को बहा दूं। जी, ऐसा हर साधक ऐसा चाहता है। जी, तो सभी लोगों की एक ही ज़रूरत होती है, एक ही मांग होती है, और वो ज़रूरत होती है शांति। उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। वो ज़रूरत होती है शांति, उसको पूर्णता भी कह सकते हैं, उसको आत्मा भी कह सकते हैं, उसको ब्रह्म प्राप्ति भी कहते हैं, एनलाइटनमेंट भी कहते हैं,
उसको किसी भी नाम से कहें, उसको हम नाम भिन्न होने से वस्तु का भेद नहीं होता है। जी तो वो जो वस्तु है उसकी जो प्राप्ति है वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, वो हमारा स्वरूप ही होता है। लेकिन वो स्वरूप छिप गया है, बहुत ज़्यादा ओझल हो गया है, जी और उस ओझल हुए स्वरूप को जानने के लिए किसी किसी में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं ये बाहर से जो सब कुछ मिलने के बाद भी बाहर की जो पदार्थ हैं जिसको संतुष्ट नहीं कर पाते, जी उसको सब जो दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है जो वो चाहता है, पैसे भी हैं, वस्तु भी है, संबंध भी ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई शरीर भी ठीक है, और फिर भी ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ और पूरा सहज नहीं है, पूरा तृप्त नहीं है। सब सेट है लेकिन माइंड अपसेट है, मतलब मानसिक अशांति उसको है, जी। शांति उसको नहीं मिल पाती। तो वो जो शांति है ना, जी गुरुजी। वो सबकी सारे साधकों की मांग होती है। जी उसको हम इच्छा नहीं कहते, चाह नहीं कहते, जैसे आप बोल रहे हैं ना। बिल्कुल सत्य है गुरुजी, जो भौतिक मांग है उसको हम इच्छा ही कह सकते हैं और उससे कोई तृप्त नहीं हो सकता। जी, तो उसको हम उसके लिए हम सबकी एक होती है, एक विशेष बात होती है। जी हम सब ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे कभी भी ऐसा बाध्यता महसूस ना हो, पराधीनता महसूस ना हो जी कि मैं जबरदस्ती किसी, जैसे बोलते हैं ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, जी केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा तथा करोमि। जी जी बिल्कुल। कि मैं धर्म भी जानता हूँ, अधर्म भी जानता हूँ, पर धर्म को जानते हुए उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म को जानते हुए उससे निवृत्ति नहीं होती, और कोई ऐसी चीज बैठी रहती है संस्कार के रूप में मेरे भीतर कि वो मुझे जबरदस्ती उस काम को करने के लिए लगा देती है। जी तो जब जबरदस्ती हमको लगा देती है, जबरदस्ती कोई काम करना पड़ता है, जीवन के लिए सबसे ज्यादा दुखमय स्थिति होती है। जी माने नहीं चाहे और वो काम हमें करना पड़े, और जो चाहें और वो ना करना पड़े। यानी हम चाहते हैं वो तो हो ना पाए, जी और जिसको नहीं चाहते हैं वो बाध्य होकर के करना पड़े। तो इससे ज्यादा दुखद जीवन की कोई ये स्थिति। पराधीनता ही एक प्रकार से, और पराधीन सपने सुख नाही। तो उस स्थिति से पार होने के लिए हमारे को अपना जो स्वरूप है, जिसको सुख स्वरूप कहते हैं, जिसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं, जी उसको जो खोया हुआ है उसको हमें ढूंढ तलाश करनी, इसकी तलाश करनी होती है, वस्तुओं की उत्पत्ति करनी होती है। जी वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, हम खेत में मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, और 4 महीने बाद जो है अनाज हमारे को मिल जाता है, और उसका हम प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। वो एक स्थिति होती है। पर यहाँ तो जो जिस चीज से हम विमुख हुए हुए घूम रहे हैं, जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे, अनुभव कर पा रहे हैं, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है, उस साधन का नाम ही योग साधन होता है। जी जैसे एक एक चीज, आप बहुत सारे बलशाली बनना चाहते हैं तो उसके साधन अलग प्रकार के होते हैं। कि आप कहेंगे कि भाई अच्छे से भोजन करो, और अच्छे से नींद लो, और अच्छे से व्यायाम करो। जी यदि और मतलब अपने मन को इन्हीं 3 कामों में लगाए रहो, सुबह से शाम तक व्यायाम करते रहो, जब नींद आए सो जाओ, और खूब खाते पीते रहो। जी तो ये साधन हो गया ना, मतलब बहुत शक्तिशाली बनने के लिए ये साधन हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मैं धनवान बनना चाहता हूँ, तो उसके साधन अलग होंगे। मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूँ, उसका साधन अलग है। जी और मैं सामाजिक क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि पाना चाहता हूँ, तो उसके साधन अलग हैं। लोगों की जा करके सेवा करो। तो इस तरह से हर चीज के साधन अलग होते हैं। जी तो योग साधन भी उन सब चीजों से एक अलग प्रकार का साधन है, और वो साधन है अभ्यास और वैराग्य का। वो साधन है बाहर से अपने मन को मोड़ना और भीतर अपने भीतर लगाए रखना। वो साधन है भक्ति का, निरंतर जो सुना हुआ भगवान है उसके प्रति अपने भीतर अनन्य प्रेम रखना। वो साधन है सेवा का, जो अपने पास है उसको बांटते रहना। वो साधन है अपनी खोज का, कि अपने सच्चे स्वरूप को खोज करते रहना। इन सभी साधनों का वो जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए, ऐसा कहते हैं जी संत लोग।
तो हमें अपनी खोज, सेवा और भगवान से अनन्य प्रेम, एकदम जैसे उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी इस दुनिया में प्यारा नहीं दिखाई देता। और सेवा के नाम पर ये सारा संसार है, और अपने गुण दोषों को देखना, अपने स्वरूप को देखते रहना, यही साधन मेरे तो समझ में आया है। बहुत ही सुंदर गुरुजी, बहुत ही सरल और बहुत अनुभव की आप श्री ने बात कही। इतने सारे साधन हमको जो अनुकूल हो, उन साधनों को हम अपना लें, उनको आत्मसात कर लें, तो निश्चित रूप से प्रत्येक साधक की साधना जो है वो सिद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। राधसात संसिद्धो जैसा कहा है, तो संसिद्धि की उसको प्राप्ति हो जाती है। निश्चित रूप से साधना से ही हमारे अंदर और बाहर का समाधान मिल सकता है। तो इस कार्यक्रम को फिर अगली कक्षा में और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी की ओर से, मेरे हृदय की गहराई की ओर से भी परम पूज्य गुरु जी का कोटि धन्यवाद है, चरण वंदन है। और हम सबको ऐसे ही सरल अनुभवों से जीवन का मार्ग दिखाते रहेंगे परम पूज्य गुरु जी। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।